नमस्कार पाठ मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इतिहास। और इतिहास में हम लोगों ने कल जो पढ़ा बहुत ही अच्छा, बेहतरीन पढ़ा, जबरदस्त पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने उस क्लास को बेहतरीन तरीके से देखा होगा। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको, कल हम लोगों ने किसके बारे में, शकों के बारे में पढ़ा था। शकों के बारे में हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण राजा को देखा, कौन, रुद्रदामन को देखा था। रुद्रदामन से मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं कि आप मुझे बताओ कि तिथियुक्त चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे। कि पहली बार तिथियुक्त तिथियुक्त चांदी के सिक्के चांदी के सिक्के किस वंश ने और किसने चलवाया। किस वंश ने और किसने चलाया। ये क्वेश्चन आप मुझे दोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये होमवर्क है, ये क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए ये होमवर्क है। एक बार आप मुझे इसका जवाब दोगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे। इसका जवाब आप दोगे, ठीक है, इसका जवाब आप दोगे, इसका जवाब आप दोगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, आज अपना जो हम पढ़ेंगे पार्थियन या पहलव वंश पे आएंगे। कौन, पार्थियन, यानी आप पहलव वंश, पहलव, इनको पार्थियन भी कहा जाता है, इनको पहलव भी कहा जाता है। पार्थियन या पहलव वंश, ये पार्थियन और पहलव, ये क्या थे, ये कहाँ के थे। ये आए थे पश्चिम एशिया से थे। ये पश्चिम एशिया से, पश्चिम ये पश्चिम एशिया से आए थे। आए थे, कहां से आए थे, ईरान से आए थे। ईरान, कहां से आए थे, ये ईरान से आए थे। पश्चिम एशिया, ईरान से ये आए थे। ये पहला पार्थियन कहां से आए थे, ये पश्चिम एशिया, ईरान से आए थे। ये कहां से आए थे, पश्चिम एशिया, ईरान से आए थे। उनका मूल स्थान इनका यही था। मूल स्थान इनका क्या था, तो मूल स्थान अगर देखा जाए तो ईरान ही था। मूल स्थान इनका ईरान था। मूल स्थान इनका कहां था, ईरान था। ठीक है, ईरान था। यहीं पे एक नोट करके लिखना है, एक नोट करके लिखिएगा कि भारत पर आक्रमण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला पहला पार्थियन जो था, माओ था। माओ था, या इसे माउस भी कहते हैं। माउस, पहला कौन था पार्थियन, कौन था, माओ था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला पार्थियन कौन था, याद रखिएगा, माओ था। क्या नाम था उसका, माओ या माउस था। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और पार्थियन का जो संस्थापक कौन था, पार्थियन वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक जो था उसका नाम था, क्या नाम था, मिथ्रोडेटस नाम था। क्या नाम था, मिथ्रोडेटस नाम था। मिथ्रोडेटस इसका नाम था, मिथ्रोडेटस। इसे गोदो फर्मीज भी कहा जाता था। इसे गोदो फर्मीज भी इसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोदो फर्मीज फर्मीज गोदो फर्मीज भी इसको कहा जाता था। इसको क्या कहते थे, मिथ्रोडोटस को गोदो फर्मीज भी कहा जाता था। फर्मीज भी इसको कहा जाता था। ठीक है, आगे आगे चल देते हैं। ये बुधभूर के नाम से भी प्रसिद्ध था। बुधभूर भूर के
नाम से प्रसिद्ध था, नाम से प्रसिद्ध था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुधभूत किसको कहते हैं, मित्रोडेटस को कहते हैं। और मित्रोडेटस कौन था, पार्थियन या पहला वंश का संस्थापक था, संस्थापक था, ठीक है, संस्थापक था। फिर उसके बाद देखोगे तो ये जो था, ये अब इसके बाद इतना ही हम इसको बारे में जानते हैं, पार्थियन या पहला जो थे, इतना ही इनके बारे में देखते हैं। अगला जो वंश हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, कुषाण वंश पढ़ेंगे। अगला वंश जो हम लोग पढ़ेंगे कौन पढ़ेंगे, कुषाण वंश पढ़ेंगे। कौन सा, कुषाण वंश पढ़ेंगे, कुषाण वंश, ठीक है। उसको हम लोगों ने थोड़ा सा ही इसको देखा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो यही पूछ सकता है, ठीक है। और इतना हम लोग जानते हैं, ठीक है, इतना हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कुषाण वंश के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका वंश, इनका जो वंश था ना, इनका वंश जो था एशिया से संबंधित था। ये कहां से संबंधित थे, एशिया से संबंधित थे। ये जो थे, ये एशिया संबंधित थे। कुषाण वंश से थे ये एशिया से संबंध रखते थे। ये किसे, एशिया से ये संबंध रखते थे, ये किसे, एशिया से संबंध, ये एशिया से संबंध रखते थे, ठीक है। इनका कबीला क्या था, तो यूची जनजाति से जाते थे। ये जो थे यूचू जनजाति से आते थे। यूचू, यूचू, यूची नहीं, यूचू नहीं, यूची जनजाति, यूची जनजाति, जनजाति से थे। ये यूची जनजाति से आते थे। इनका संबंध कैसे था, यूची जनजाति के लोग थे। ये यूची जनजाति से थे। कौन, ये कुषाण वंश के जो लोग थे वो यूची जनजाति से आते थे, ठीक है। ये यूची जनजाति के लोग थे, ये भी कह सकते हो, ठीक है। इनका संबंध कहां से था, एशिया से ये संबंध रखते थे। और आप अगर देखोगे तो ये चीनी और तुर्किस्तान से उत्पत्ति इनकी कहां से हुई थी, उत्पत्ति, उत्पत्ति देखोगे तो चीन और तुर्किस्तान, चीन और तुर्किस्तान से इनका संबंध था। इनकी उत्पत्ति जो होती थी, इनकी तो उत्पत्ति हुई थी चीन और तुर्किस्तान से, इनकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। उत्पत्ति इनकी चीन और तुर्किस्तान से इनकी उत्पत्ति हुई थी। एक बार इसको आप नोट करोगे, ठीक है, एक बार आप इसको नोट करोगे। ये जो थे, ये जो थे, ये मौर्योत्तर काल के अंत में आए थे। मौर्योत्तर काल के अंत में आए थे, अंत में आए थे। ये मौर्योत्तर काल के अंत में आए थे। इनके बाद अब देखोगे, इनके बाद गुप्तों का उदय होगा। इसके बाद गुप्त शासक आएंगे, ठीक है। इनके बाद कौन आएगा, इनके बाद गुप्त शासक आएंगे, ठीक है। इनके बाद कौन आएगा, गुप्त शासक आएंगे। फिर इसके बाद हम उसको देखेंगे कि इनकी कुल जो शाखाएं थी, इनकी कुल शाखाएं, कुल जो शाखाएं थी, पांच पांच थी। इनकी कुल जो शाखाएं थी पांच थी। इनकी कुल शाखाएं जो थी पांच थी, ठीक है, पांच इनकी शाखाएं थी, ठीक है। और देखोगे तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था, कुषाण वंश का जो संस्थापक था, कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजूल कॉन्फ्यूशियस था। क्या नाम था, कुजूल कॉन्फ्यूशियस। क्या नाम था, कुजूल कॉन्फ्यूशियस था, कॉन्फ्यूशियस, कुजूल कॉन्फ्यूशियस था। जो जो संस्थापक था, कुषाण वंश का संस्थापक जो था कुजूल कॉन्फ्यूशियस था। क्या नाम था, कुजूल कॉन्फ्यूशियस, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक था, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक था, कौन था, कुजूल कॉन्फ्यूशियस था, कुजूल कॉन्फ्यूशियस था, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा, आपका आ जाता है दूसरा जो राजा आ जाता है, कुजूल कॉन्फ्यूशियस आ गया। फिर उसके बाद दूसरा राजा वीम कॉन्फ्यूशियस, वीम कॉन्फ्यूशियस, वीम कॉन्फ्यूशियस, फिशियस, वीम कॉन्फ्यूशियस आ गया। दूसरा राजा जो आपका आया, दूसरा जो आया था, दूसरा राजा वीम कॉन्फ्यूशियस आया था, वीम कॉन्फ्यूशियस आया था, ठीक है। ये जो था, ये कुषाण
कुषाण कुषाण वंश का शक्तिशाली और वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक था। संस्थापक था कौन? भीम कॉन्फ्यूशियस जो था कुषाण वंश का शक्तिशाली राजा भी था और वास्तविक संस्थापक भी था। ये वास्तविक संस्थापक भी था। क्या था ये? वास्तविक संस्थापक भी था। ठीक है। इसने इसने देखोगे इसने कौन? भीम कॉन्फ्यूशियस। देखो लाइन मैंने लेके गया हूं तो किसके बारे में बोल रहा हूं? भीम कॉन्फ्यूशियस ने पंजाब और तक्षशिला पाकिस्तान में है तक्षशिला पर कब्जा किया था। ठीक है। पंजाब और तक्षशिला तक इसने कब्जा किया था। कौन? भीम कॉन्फ्यूशियस ने। कुषाण वंश का शक्तिशाली और वास्तविक संस्थापक था भीम कॉन्फ्यूशियस। लेकिन अगर पूछे संस्थापक कौन था? उजूल कॉन्फ्यूशियस था। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक था भीम कॉन्फ्यूशियस। कौन था? भीम कॉन्फ्यूशियस था। ठीक है। इसके सिक्कों पर एक बार ये भी लिखिएगा कि इसके सिक्कों पर शिव नंदी व त्रिशूल इसको सिक्कों पर शिव नंदी व त्रिशूल का अंकन मिलता था। ठीक है। मिलता था या मिलता है, ये भी आप देखिएगा। ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। इसने देखोगे इसने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। एक बार कमेंट करिएगा कि जो ये सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है, मैं आपके सामने एक बार लेके आऊं क्या? सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है। कि किसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए, किसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, किसने तिथियुक्त सोने के सिक्के चलवाए, किसने कांसे के सिक्के चलवाए, किसने तांबे के सिक्के चलवाए, किसने देखोगे तो किसने कौन सा मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने सबसे पहले सिक्के चलवाए। ये सारी चीजें मैं लेकर के आऊंगा आपके सामने। ठीक है। याद रखिएगा। आते वो कह रहे कोई आ गया था। ठीक है। कोई आ गया था, समझा रहे? ठीक है। कहां पे ये हम आपसे क्या पूछ रहे थे? ये ना कि किसने क्या क्या किया था, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इसके बाद इसने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। कौन चलवाया था? भीम कॉन्फ्यूशियस ने चलवाया। ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। इसने एक बार इंपोर्टेंट लिखिएगा, इंपोर्टेंट करके लिखिएगा कि इसने अपने सिक्कों पर दो लिपियों का अंकन करवाया था। अपने सिक्कों पर 2 लिपियों का अंकन करवाया था। लिपियों का अंकन करवाया था। एक तरफ देखोगे तो एक तरफ गांधार शैली, एक तरफ गांधार लिपि, एक तरफ देखोगे तो गांधार लिपि का इसने नहीं, एक तरफ यूनानी गांधार। तो इस गांधार आप देखोगे तो गांधार तो एक कला है, गांधार कला है। कौन सी? एक तरफ देखोगे तो इसमें कौन सी? खरोष्टी लिपि का। एक तरफ कौन सी लिपि? एक तरफ कौन सी? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि
और दूसरी एक तरफ कौन सी लिपि को इसने अंकित किया था अपने सिक्कों पर? खरोष्टी लिपि का। और दूसरी दूसरी तरफ देखोगे तो कौन? यूनानी लिपि, यूनानी। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ यूनानी लिपि का, यूनानी लिपि का अंकन किया था, अंकन किया किया था। ठीक है, ये याद बहुत रखिएगा क्योंकि ये आपके पॉइंट एग्जाम से ही नहीं बल्कि ये हर दृष्टि से आपके लिए कारगर रहेगा। ये हर दृष्टि से आपके लिए कारगर रहेगा कि जो बिन कॉन्फ्यूशियस था ये क्या क्या किया था। तो इसने अपने सिक्कों पर दो लिपियों का अंकन करवाया था। एक तरफ वो खरोष्टी लिपि को अंकित किया था, दूसरी तरफ देखोगे तो यूनानी लिपि का इसने अंकन कराया था अपने सिक्कों पर। ठीक है, और इसने सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। और आपसे मैं ये पूछूंगा सवाल यहीं पे रोक करके कि आप मुझे बताओगे कि सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में किसने चलवाया था? ठीक है, ये आप बताओगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे चल जाते हैं, आगे आ जाते हैं और उसके बाद अगले राजा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कुषाण वंश के शासक के बारे में जल्दी से आप इसको नोट करोगे, जल्दी आप नोट करोगे। ठीक है, जल्दी से आप नोट करोगे। ठीक है, जल्दी से नोट करोगे। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे? कुषाण वंश के बारे में पढ़ रहे थे। सॉरी, इसके बारे में, कुषाण वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कुषाण वंश। और कुषाण वंश में अब एक राजा आएगा, किसका? क्या नाम है? कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क नाम है इसका। क्या नाम है? कनिष्क। क्या नाम? कनिष्क है। इसके बारे में बड़ा थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कनिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसने 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 78 एडी में, 78 एडी था, हाँ 78 एडी में, इसने 78 एडी में शकों को हराकर, शकों को हराकर इसने 78 एडी में शकों को हराकर गद्दी पर बैठा, शकों को हराकर गद्दी पर बैठा था। ये क्या किया था? ये 78 एडी में शकों को हराया और गद्दी पर बैठा। कौन? कनिष्क बैठा था, कनिष्क बैठा था। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, इस वंश का, कौन से? कुषाण वंश का। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कनिष्क था, राजा था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था कौन? कनिष्क था। कनिष्क को सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली राजा ये था। ठीक है, ये देखोगे, ये जो इसका शासन रहा, ये शासन, इसका शासन रहा, इसका शासन 78 एडी से लेकर के 105 एडी तक रहा। ठीक है, कब तक रहा? इसका शासन रहा 78 एडी से लेकर के 105 एडी तक कनिष्क का शासन रहा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह जो था, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? अनुयायी था। ये क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? कनिष्क जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति जो कश्मीर में हुई थी इसने ही आयोजित कराई थी। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में इसने ही आयोजित करवाई थी। इसने ही आयोजित कराया। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन किसको मानता था? ये महायान शाखा का जो समर्थक था। ये क्या था? महायान शाखा का समर्थक था। ये क्या था? महायान शाखा का समर्थक था। ठीक है, इसने महायान शाखा को अपनाया था।
इसने इसने आपसे पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि इसने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन जब चौथी बौद्ध संधि इसने कराई थी तो उसने हमारा जो ये जो बौद्ध धर्म था दो भागों में बटा, महायान और हीनयान में। तो आप बताओगे कि ये किस शाखा का, किसको अपनाया था? ये महायान शाखा को अपनाया था इसने, महायान शाखा, महायान, इसने महायान शाखा शाखा को अपनाया, अपनाया, इसने महायान शाखा को अपनाया था। कौन? कनिष्क ने महायान शाखा को अपनाया था। इसने इसने इसके ही समय में इसने बुद्ध की मूर्ति को बनाने की शुरुआत की। इसने बुद्ध के मूर्तियों को बनवाने की शुरुआत की। इसने क्या किया? इसने बुद्ध की मूर्तियों को बनवाने की शुरुआत की। किसने? कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क ने शुरुआत की थी। ठीक है, इसने शुरुआत की थी। ठीक है, और इसकी राजधानी, इसने दो राजधानियां बनाया था, पुरुषपुर और मथुरा। एक बार यहाँ पे लिखिएगा कि इसने दो राजधानी बनाया, दो राजधानी बनाई, दो राजधानी बनाया इसने दो राजधानियां बनाई थी। एक राजधानी जो थी कौन थी? पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर कहा जाता है, और दूसरी मथुरा थी। कौन थी? पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर कहते हो, पेशावर। और दूसरी जो थी मथुरा थी, मथुरा थी। दूसरी राजधानी कौन थी? मथुरा थी। ठीक है, कनिष्क के समय कौन कौन सी राजधानियां थी आपसे पूछ सकता है। एक तो पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर कहा जाता है, और एक मथुरा थी। ठीक है, इसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था। इसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था। इसने नियंत्रण किया किस पे? रेशम मार्ग पर इसने नियंत्रण किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क से क्या बनेगा वो आप देखेंगे। ठीक है, इसने चीनी शासक जो था, इसने चीनी जो शासक था, पांचाओ को हराया था। पांचाओ को हराया, इसने चीनी शासक पांचाओ को हराया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पांचाओ को किसने हराया था? आप बोलोगे कि कनिष्क ने पांचाओ, चीनी शासक जो पांचाओ था, इसने उसको हराया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके ये देखते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है और किसने चलाया था? तो इसने शक संवत चलाया। इसने देखोगे तो इसने शक संवत, इसने शक संवत जो है शक संवत की शुरुआत की, शक संवत को चलाया, शक संवत की शुरुआत की 78 एडी में इसने शक संवत की शुरुआत की। राष्ट्रीय पंचांग है, संवत क्या है? राष्ट्रीय पंचांग, शक संवत क्या है? ये एक राष्ट्रीय पंचांग है। इसने उसकी शुरुआत की कब इसने चलाया था? इसने कब चलाया था? 78 एडी में इसने शक संवत की शुरुआत की थी, शक संवत को चलाया था। राष्ट्रीय पंचांग है, शक संवत क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है। इसके दरबारी विद्वान कौन कौन थे एक बार ये भी देख लेते हैं। दरबारी विद्वान कौन कौन है? चरक, पहले चरक आ जाते हैं। चरक की पुस्तक का नाम है चरक संहिता, इनकी बुक है। चरक का बुक का क्या नाम है? चरक संहिता है। क्या नाम है इनके बुक का? चरक संहिता है। चरक के बुक का क्या नाम है? चरक संहिता है। एक बार फिर उसके बाद अश्वघोष आते हैं। अश्वघोष क्या नाम था? अश्वघोष थे।
घोष इसके थे, दरबारी विद्वान थे, किसके? कनिष्क के। इनके बुक का क्या नाम है? इनके बुक का क्या नाम है? अश्वघोष के बुक का क्या नाम है? अश्वघोष के बुक का नाम है बुद्ध चरित्र। ये अश्वघोष, ये जो थे ना चौथी बौद्ध संगति में जो थे, ये उपाध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष, जो अध्यक्ष बना था, ये चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। कौन? अश्वघोष थे। इनके बुक का क्या नाम है? बुद्ध चरित्र है। क्या नाम है? बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित है। क्या नाम है? बुद्ध चरित है। क्योंकि अश्वघोष के, अश्वघोष कौन थे? चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है। और क्या थे? ये जो कनिष्क था उसके दरबारी विद्वान थे, उसके दरबारी विद्वान भी थे। ठीक है, उसके बाद इनके आ जाते हैं वसुमित्र। कौन थे? नहीं, वसुमित्र आ जाते हैं, वसुमित्र आ जाते हैं, वसुमित्र। वसुमित्र, इनके वसुमित्र के बुक का क्या नाम है? महाविभाष्य शास्त्र। क्या नाम है? महाविभाष्य शास्त्र। महाविभाष्य, भाष्य, महाविभाष्य शास्त्र है। महाविभाष्य शास्त्र किसका है? ये वसुमित्र की पुस्तक है। महाविभाष्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? महाविभाष्य शास्त्र जो है ये जो है वसुमित्र की। उसके बाद आ जाते हैं नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन आ जाते हैं, और नागार्जुन की पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है? माध्यमिक सूत्र है। माध्यमिक जो है करिका है, और सूत्र सप्तमी है। माध्यमिक सूत्र है, माध्यमिक सूत्र है, माध्यमिक करिका है, मिक करिका, माध्यमिक कारिका है। फिर उसके बाद शाब्दिक जो का नाम है शून्य सप्तशती है। क्या नाम है? शून्य सप्तशती। क्या नाम है? शून्य सप्तशती, शून्य सप्तशती, सप्तशती इन्हीं के बुक का नाम है। इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का, इनको आइंस्टीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइंस्टीन भी कहा जाता है। आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? नागार्जुन को कहा जाता है। और फिर उसके बाद अगले जो इनके दरबारी विद्वान थे उनका नाम था पाश्य। क्या नाम था? पाश्चर्व, पार्श्व नाम था। क्या नाम था? अगले जो विद्वान थे वो पार्श्व थे, फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे आकर के देखते हैं कि अब कनिष्क की उपाधि जो है, जो उपलब्धि होती ना, कनिष्क को जो ज्यादा यहाँ पे देखोगे तो कनिष्क को सीजर कहते थे। कनिष्क को सीजर की उपाधि दी गई थी। सीजर की उपाधि दी गई थी। उपाधि बहुत पूछा है, उपाधि बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। उपाधि दी गई थी। कनिष्क को सीजर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कनिष्क को क्या कहा गया था? सीजर की उपाधि दिया गया था। कनिष्क को क्या कहा गया था? सीजर की उपाधि कनिष्क को दी गई थी। ठीक है, इसके समय सर्वाधिक इंपोर्टेंट करना बाबू, इसके समय सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। इसके समय सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। इसके समय सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। इसके समय क्या किया गया था? सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, और इसने दो कला का विकास किया था। इसने दो कला का विकास किया, कला का विकास किया। एक तो जो थी पहला मथुरा कला थी, मथुरा कला, और दूसरी जो थी गांधार कला। दूसरी क्या थी? गांधार कला थी। दूसरी कौन थी? गांधार कला। कनिष्क ने, ये भी आपसे पूछेगा कि कनिष्क ने कितने कलाओं का आविष्कार किया? ये तो मथुरा कला और गांधार कला। आपसे भी पूछ सकता है कि मथुरा कला का विकास किसने किया था? तो कनिष्क ने। गांधार कला का विकास किसने किया था? कौन? कनिष्क ने। ये भी आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद हम देख देते हैं जो अंतिम
अंतिम अंतिम कुषाण कुषाण शासक शासक अंतिम कुषाण शासक जो था कौन था? हुविस्क था। हुविस्क क्या नाम था? हुविस्क था। हुविस्क कौन था? हुविस्क था। हुविस्क था। हुविस्क था। अंतिम कुषाण शासक जो था हुविस्क था। ठीक है, अंतिम जो है, जो अंतिम शासक जो था कुषाण वंश का, कुषाण वंश का अंतिम व शक्तिशाली राजा राजा था। ठीक है, अब कुषाण वंश हम लोग खत्म कर लेते हैं। अब क्या हुआ? अब इसके बाद कुषाण वंश खत्म, अब इसके बाद कौन आया? तो अब कुषाण वंश खत्म हुआ और अगले हम लोग टॉपिक में पढ़ रहे होंगे कौन? गुप्त वंश के बारे में, गुप्त परंपरा के बारे में। और फिर इसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुप्त काल को लेके चलेंगे। और अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार।